हम इंसानों के पास अपनी हर सक्सेस और हर फेलियर के बहाने हमेशा मौजूद होते हैं। अगर हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हमेशा हम खुद होते हैं, हमारी मेहनत, हमारी डेडिकेशन और हमारे नेवर एंडिंग एफर्ट्स। वहीं अगर हम किसी भी काम में फेल हो जाते हैं तब भी हमारे पास इसके लिए बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल लोग या कंडीशंस होती हैं। कभी अनफेयर कंपटीशन तो कभी अनफेवरेबल कंडीशंस। इनको हम अपनी फेलियर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते हैं। अपने अच्छे बुरे दोनों तरह के कर्मों और उनके रिजल्ट्स की जिम्मेदारी ले सकने के लिए बहुत सारी ताकत की जरूरत होती है। ये ताकत हमारे मन की ताकत होती है। हम बड़े होते हैं तो सबसे ज्यादा हमें दूसरों के जजमेंट से डरना सिखाया जाता है। कोई भी काम करने से पहले हम यही सोचते हैं कि इसके बारे में लोग क्या कहेंगे या सोचेंगे। यही डर हमें बहुत सारे कामों को करने से या सीखने से रोक लेता है। सोसाइटी के डिसिप्लिन को फॉलो करना, रूल्स को फॉलो करना एक सिविलाइज्ड इंसान होने की निशानी है। लेकिन हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये तय करने का अधिकार दूसरों को देना भी सही नहीं है। हर इंसान की अपनी एक अलग पर्सनालिटी होती है और उसी के हिसाब से अपनी लाइफ वो जीता है। ये भी सच है कि हमारे हर अच्छे बुरे काम का इफेक्ट पूरी सोसाइटी पर पड़ता है, लेकिन अच्छे और बुरे का फर्क करना भी हमें खुद आना चाहिए, न कि दूसरे हमारे लिए तय करते रहें। ब्रिजभूषण जी और पंडित जी, इनके पास एक ऐसे ही इंसान का कॉल आया था जो लोगों के जजमेंट से बहुत ज्यादा परेशान था। ये लोग उसके अपने फ्रेंड्स थे जिनके साथ उसने बहुत लंबा टाइम बिताया था, और अब जब उसने लाइफ को एक नया टर्न देने का इरादा किया, उस पर चलना शुरू किया, तब उसके इन्हीं दोस्तों ने उसे जज करना शुरू कर दिया, उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया और एक अच्छे काम की शुरुआत ही खराब हो गई। पंडित जी कल सुबह रोज की तरह अपना गीता ज्ञान ब्लॉग लिख रहे थे कि उनका फोन बजा। इतनी सुबह उन्हें बहुत कम कॉल आते हैं, इसीलिए उन्हें लगा कि कोई बहुत अर्जेंसी होगी, तभी किसी ने इतनी सुबह कॉल किया है। पंडित जी ने बात की तो पता चला कि यहां मामला अर्जेंसी का नहीं बल्कि एंजाइटी का था। ये कॉल पंडित जी के गीता ज्ञान ब्लॉग के एक रेगुलर रीडर का था, जो पिछले काफी टाइम से उनकी ब्लॉग पोस्ट पर काफी एक्टिव रहता था। पंडित जी को याद आया कि कल शाम को ही तो उसने बहुत रिक्वेस्ट करके उनसे उनका फोन नंबर लिया था। उसने एक के बाद एक 3 मेल किए थे और फिर पंडित जी ने उसे रिप्लाई करते हुए अपना नंबर दे दिया था। उस रीडर का नाम सचिन था और सचिन फॉरेन की किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा था। उसको अपने इंडियन कल्चर और माइथोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए अपनी स्टडीज के साथ साथ इन सब में भी रिसर्च करता रहता था। सचिन ने बताया कि उसका इंडिया के एक छोटे से गांव से अब्रॉड तक का सफर काफी मुश्किल रहा है। वो बहुत छोटा था जब उसके फादर की डेथ हो गई थी। उसकी मदर एजुकेटेड थी, इसीलिए उन्हें उसके फादर की जगह जॉब मिल गई थी। उसके फादर एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। उस टाइम सचिन की उम्र मुश्किल से 2 साल रही होगी। सचिन की मां के लिए इतने छोटे बच्चे की केयर के साथ जॉब को मैनेज कर पाना मुश्किल था, इसीलिए उन्होंने सचिन को कुछ टाइम के लिए उसके दादा दादी के पास गांव छोड़ दिया था। सचिन के दादाजी एक मंदिर में पुजारी थे और उनका ज्यादातर टाइम पूजा पाठ में ही बीतता था। आसपास जहां भी कोई सत्संग या कथा वगैरह होती थी, लोग उन्हें जरूर इनवाइट करते थे। छोटे से सचिन को भी दादाजी अपने साथ लेकर चले जाते थे। यहीं से सचिन के मन में धर्म को जानने और समझने की क्यूरियोसिटी पैदा हुई। उसके दादाजी को बहुत नॉलेज थी और ये सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं थी, लाइफ के एक्सपीरियंसेस की आंच में अच्छे से पकाकर देखी हुई, समझी हुई नॉलेज थी, जिसका पूरा फायदा सचिन उठाता था। वो जब भी दादाजी के साथ जाता तो उसके पास सवालों का खजाना होता था। उसके दादाजी कभी भी उसके सवालों से चिढ़ते नहीं थे, बल्कि पूरी कोशिश करते थे कि उस छोटे बच्चे को और सीखने की इच्छा बने, क्योंकि वे जानते थे कि जिस दिमाग में सवाल उठते हैं वही दिमाग सीखने की भूख रखता है। इस तरह दादाजी की गाइडेंस और दादी के प्यार में सचिन का बचपन बहुत अच्छे से बीता। वो पढ़ाई में बहुत तेज था और गांव के स्कूल की अपनी लिमिटेशंस थी, इसीलिए जब वो प्राइमरी से निकला तब उसके दादाजी ने उसकी मां को कहा कि अब सचिन को शहर के किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहिए ताकि उसका भविष्य बन सके। अब सचिन अपना थोड़ा बहुत ख्याल रख सकता था, इसीलिए उसकी मां उसे अपने साथ ले आई। दादाजी से उसका लगातार कांटेक्ट बना रहा, कभी चिट्ठियों से तो कभी फोन के जरिए। वे उससे कम्युनिकेशन बनाए रखते थे। सचिन ने अपनी स्टडीज के साथ साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भी कंटिन्यू किया। अब उसके पास दादाजी के साथ साथ इंटरनेट का सहारा भी था, जहां उसे बहुत कुछ सीखने और जानने को मिल रहा था। सचिन हमेशा से एक टीचर बनना चाहता था। वो चाहता था कि वो ऐसा टीचर बने जो बच्चों को सिर्फ किताबी नॉलेज ना देकर उन्हें किताबों में लिखे ज्ञान को एक्सपीरियंस करना सिखाए, उन्हें उस नॉलेज को अप्लाई करना सिखाए। पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसने पीएचडी के लिए वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया। उसका एम था कि वो वर्ल्ड की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में से किसी एक में सेलेक्ट हो जाए और अपनी रिसर्च कंप्लीट करे। उसका अब तक का एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था,
इसीलिए उसका ये सपना भी पूरा हो गया था और उसे अपने मन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था। यहां तक पहुंचते पहुंचते उसकी स्पिरिचुअल जर्नी भी काफी आगे बढ़ चुकी है। उसकी माँ इस बात को बहुत अप्रिशिएट करती है कि उनका बेटा अपने तन के साथ साथ अपने मन का भी ख्याल रखना जानता है। जब भी उन्हें टाइम मिलता है वे सचिन से तमाम तरह के डिस्कशंस करती रहती हैं। पीएचडी की पढ़ाई बहुत ज्यादा टाइम और डेडिकेशन मांगती है। इसके बावजूद सचिन गीता पाठ के लिए टाइम निकाल रहा था, लेकिन ये बात उसके रूममेट और बाकी फ्रेंड्स को समझ नहीं आती थी। उन्होंने शुरू में तो पीठ पीछे, लेकिन अब सामने से ही सचिन का मजाक बनाना शुरू कर दिया था। उनके हिसाब से सचिन इस मॉडर्न एज में इस तरह का इंटरेस्ट रखने से अपना नुकसान कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। वे तमाम तरह के गलत लॉजिक देकर उसे गलत साबित करने की कोशिश करते, यहां तक कि उन्होंने प्रोफेसर्स को भी उसके बारे में जाने क्या क्या कह दिया था। शुरू में तो सचिन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वो चाहता था कि कुछ दिनों में जब सेटल हो जाएगा ये लोग कितना उसे डिस्टर्ब कर लेंगे, लेकिन अब बात बढ़ती जा रही थी। मजाक उड़ाने तक ना रहकर इंसल्ट करने तक पहुंच चुकी थी। उसे ये सब अब डिस्टर्ब करने लगा था। सचिन ने बहुत कोशिश की कि वो शांत रहे, लेकिन उसका रूममेट और रूममेट के फ्रेंड्स उसकी रिलीजियस बुक्स का मजाक बनाते थे। उसे चिढ़ाते थे कि एक तरफ तो वो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में साइंस का स्टूडेंट बनकर रिसर्च कर रहा है और दूसरी तरफ धर्म कर्म की सालों पुरानी प्रैक्टिसेस को भी फॉलो कर रहा है। इस बात पर कई बार सचिन का उन लोगों से झगड़ा भी हो चुका था। सचिन पंडित जी से जानना चाहता था कि सिचुएशन में वो क्या करे, कैसे खुद को कंट्रोल करे और किस तरह से उन लोगों को जवाब दे सके जो उसके बिलीफ्स का मजाक उड़ाते हैं, इंसल्ट करते हैं। सचिन की बात सुनकर पंडित जी को श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण की कही ये बात याद आ गई। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो भी इंसान झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। इसे सिंपल वर्ड्स में इस तरह से समझना चाहिए कि जो इंसान झूठी प्रतिष्ठा यानी खुद को कुछ समझने की गलतफहमी से दूर है, जिसे चीजों या लोगों से अटैचमेंट नहीं है, जो बुरे लोगों की दोस्ती से दूर है, जिसे परमात्मा कौन है ये पता है, जिसे परमात्मा और आत्मा का रिलेशन भी पता है और जिसने फिजिकल वर्ल्ड की सारी मटीरियलिस्टिक इच्छाओं से खुद को दूर कर लिया है, जो सुख दुख, अच्छाई बुराई, निंदा या कंपैरिजन से दूर है, जो सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में जाना चाहते हैं, ऐसे लोग जन्म और मृत्यु से छूट जाते हैं। पंडित जी और सचिन की बातचीत का अगला हिस्सा हम आपको सुनाएंगे।